तो सही बोले हैं हमारे नेता, उसको मुंह में चबा के थूक देंगे कूड़ादान में, समझ गए ना। पीठ में छुरा भोंकने का काम जो किया है जदयू, ये कतई मुसलमान भाई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या किया है नीतीश कुमार ने बिहार में? मैंने गाली सुनवाया है नीतीश कुमार ने, कहा है कि पाकिस्तान जिसके साथ रह रहे हैं, कहा कि पाकिस्तान चले जाओ। अरे वो खालिद अनवर का कोई बात का वैल्यू है? एमएलसी है, कोई बात का उनका इज्जत है? कैसे एमएलसी जदयू में बने हुए हम भी जानते हैं। सब अपना अपना सौदा कर लिया है। कौन है माइका लाल जदयू में जो सौदा नहीं किए हुए है? चप्पल जूता तक का सौदा हो रहा है, कोई चप्पल जूता पहुंचा रहा है। आइए, स्वागत है, दरवाजा खुला हुआ है। तो कल बोले हमारे नेता। तो नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जेडीयू के तमाम जो मुस्लिम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले जाते हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जो मुस्लिम लीडर हैं, क्या वो नाराज़ हैं? जेडीयू के प्रेशर के कारण क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी? वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल है उसको लेकर हम बात करेंगे। राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह हैं। जिस तरह से जेडीयू के नेता मुसलमान लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग जाते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते हैं, क्या लग रहा है जेडीयू में नाराजगी चल रही है? अंदर खाने में कुछ चल रहा है, खिचड़ी? देखिए, किसी के मान और सम्मान से अगर आप समझौता कीजिएगा, उसका सौदा कीजिएगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। मुसलमान भाई भी का भी तो मान सम्मान, वो अपने समाज में वो नेता हैं, तो वो अपने समाज को क्या जवाब देंगे? क्या बोलेंगे समाज को कि तुम क्या करके आए हो, मेरे पास क्या का वोट तुम मांग रहे हो? रे भाई, तुम क्या किए हो? तुम तो समाज का इज्जत एकदम सौदा कर दे रहे हो, जहां भी जा रहे हो सौदा ही कर दे रहे हो। तो कुछ भी लोग होगा तो उसको तो अपना मान सम्मान थोड़ा सा भी तो कुछ अंदर बचा हुआ होगा तो बचा के न रखेगा जी। किसी के तरह ऐसा ही नहीं ना। जदयू में तो तरह तरह के किस्म किस्म के लोग हैं, विचित्र विचित्र प्रजाति के लोग हैं। आप देखिएगा, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उसका तो बातें कहना छोड़ दीजिए भाई। मगर मुसलमान भाइयों के साथ जो हो रहा है और जो किया जा रहा है, और जदयू जो पीठ में छुरा भोंकने का काम जो किया है जदयू, ये कतई मुसलमान भाई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जदयू के लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम तो नीतीश कुमार ने ही किया है बिहार में। क्या किया है नीतीश कुमार ने बिहार में? मैंने गाली सुनवाया है नीतीश कुमार ने, कहा है कि पाकिस्तान जिसके साथ रह रहे हैं, कहा कि पाकिस्तान चले जाओ। कभी कहता है कि इसका वोट का हक छीन लो। यही नीतीश कुमार काम किए हैं। आए परसों उप मुख्यमंत्री क्या क्या आए बाएं बोल रहा है विजय सिन्हा, क्या बोल रहे थे वो मुसलमान भाइयों के बारे में? वही है संविधान के दाता, वही अधिक तैयार करेंगे सब कुछ। वो कौन होते हैं बोलने वाले कि उसको पाकिस्तान भेज देंगे? हैं? तो क्या जदयू क्या कर रही है? जदयू कहे नहीं कि छुरा मार रही है, गाली सुनवा रही है, भाजपा साथ भी रहती है, कहती भी है। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि क्या नहीं जदयू करवाया बेइज्जत मुसलमान भाइयों को। मुसलमान भाइयों ने भी देखा कि हमको अगर कोई बेइज्जत करवाया है तो वो जदयू ही है, और आंख खुल चुकी है मुसलमान भाइयों को भी। इससे पहले भी मुसलमान भाई लोग ने भी क्या क्या जो किस समय क्या मदद किए नीतीश कुमार तो सौदा कर दिए। आप तो जानते हैं कि सौदागर आप लोग पे आरोप लग रहा है ना कि जितना वक्फ बोर्ड का जमीन है आरजेडी के 75% लोगों ने ही हड़पा है। आपका सुरेंद्र जो यादव हैं, उनका भी नाम आ रहा है, गया में उन्होंने वक्फ बोर्ड का जमीन हड़प लिया, जेडीयू के लोग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो जो कहने का जदयू का लोग का तो कहना कहनी में बहुत अंतर है। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कौन जदयू का नेता बोल रहा है, उसको जरा मेरे सामने लाइए। कभी आज तक ये सब बात नहीं बोले। खालिद अनवर कह रहे हैं एमएलसी है। अरे वो खालिद अनवर का कोई बात का वैल्यू है? एमएलसी है, कोई बात का उनका इज्जत है? क्या है? अगर यही बात रहता तो जदयू के माने कै गो मुस्लिम विधायक हैं, एमएलसी हैं, बना दिया गया। कैसे एमएलसी बनता है वो हम भी जानते हैं। कुछ लोग हैं ऐसा लोग, कैसे एमएलसी जदयू में बने हुए हम भी जानते हैं। कै गो विधायक है, कै गो विधायक हैं? एगो जमा खान वो दूसरा पार्टी से जीत के आए थे, और कै गो हैं जदयू के विधायक? बताइए ना। एको गो जीते हैं विधायक? कै गो? 11 गो टिकट मिला था जदयू से 2020 में, कै गो जीत के आए? जानते हैं मुसलमान भाई लोग, समझते हैं मुसलमान भाई लोग। इन्होंने सौदा किया। वहां जो बैठे हुए हैं सौदागर सिंह, ललन सिंह ने सौदा किया। क्या बोला करते थे? किस चीज पे सौदा हुआ है?
केसेस पर सौदा हुआ। ईडी नहीं देख रहे हैं, ईडी का छापा मरा रहा है। ललन सिंह के जो जितने लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार के जितने अफसर लोग हैं, हाल ही में छापा मराया। बड़े अफसरों के घर से पैसा निकल रहा है, निकल के उसके बाद क्या आगे का कोई कार्यक्रम होता है क्या ईडी का? तो कार्यक्रम सिर्फ लालू जी पर ही होता है दिखाने के लिए। क्या उन लोगों पर कार्यक्रम हुआ? आज ललन सिंह जी के जो है, गब्बू सिंह हैं, कारू सिंह हैं, इन लोग पर जो छापा मराया, जो कि बुद्धा कॉलोनी में मेरे पास कागजात भी है कि जो घर बनवाए बुद्धा कॉलोनी में, कौन बनवाया? सारा इनका पैसा का करता धरता यही लोग हैं। तो आज जाके सौदा किए, एक चीज का पहला ये सौदा किए, फिर नीतीश कुमार के सारे अफसर के यहाँ हालो छापा पड़ा, इससे पहले भी छापा पैसा पकड़ाया, मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। तो यही सब चीज का सौदा बनाया जा रहा है, सौदाबाजी हो रहा है। अब जदयू में कुछ रह गया है, सब अपना अपना सौदा कर लिया है। कौन है माइका लाल जदयू में जो सौदा नहीं किए हुए है? अधिकतर लोग 70 से 80% नेता लोग ने सौदा कर लिया है। जो प्रवक्ता लोग भी हैं, एक आध दूगो हैं जो ज्यादा अथी करता है, प्रवक्ता जो बोलते हैं बढ़ चढ़ के, वो भी सौदा किए हुए हैं। मेरे पास सबूत है, बोलिएगा तो मैं वो भी पेश कर दूंगा। समय आने पर मैं पेश कर दूंगा कि कौन कौन लोग अपना सौदा कर चुके हैं। वो जदयू पार्टी सौदागर पार्टी हो गई है, सौदागरों की पार्टी है। वहां सौदा खाली अब हो रहा है, हर तरह का सौदा होता है वहां। चप्पल जूता तक का सौदा हो रहा है। कोई चप्पल जूता पहुंचा रहा है कुछ के लिए, सौदा के लिए, तो एकागो नया चप्पल जूता भी पहुंचा दिया। ऐसा आप बात कर रहे हैं, और चप्पल जूता कौन? आओ अब लीजिए, समय आने पर हम बता देंगे। अगर मेरा बयान अगर कोई जो सुनेगा जदयू वाला, वो समझ जाएगा कि अरे ये तो हमरे पर बोल रहा है, वो समझ जाएगा। वो अगला आदमी चप्पल जूता पर वहां सौदा हो रहा है कि नया चप्पल एगो लिबर्टी के लिए आओ, कोई चीज के लिए आओ, हम ये काम तोड़ कर, ऐसा हो रहा है। क्या बोले आपको, और क्या बोले? तेजस्वी यादव को लेकर जो आरजेडी के जेडीयू के लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ बोर्ड जो संशोधित बिल है उसको, लेकिन उनको जनता ही कूड़ेदान में फेंक देगी 2025 में। क्या बोलता है ये सब बात, आलतू फालतू ये सब बात? कूड़ादान में तेजस्वी यादव के, वो तो सही बोले हैं हमारे नेता, उसको मुंह में चबा के थूक देंगे कूड़ादान में, समझ गए ना? ये सब कोई चीज है जी? ये सब आपस में लड़वाने का एक मोनोपोली लोग तैयार करता है। तेजस्वी जी को के कूड़ादान में किसका हिम्मत है? अरे जो बोलता है वो बोलते बोलते तो 3 नंबर का पार्टी बन गया है। और क्या स्थिति हो गया है, कोई संस्कारों किसी का बचा है जी? इज्जत बचा है? तेजस्वी जी के तुलना कर रहा है। तेजस्वी जी के धूल के बराबर ही लोग नहीं है जदयू का कोई है नेता बिहार में कोई। मैं तो चैलेंज करता हूं कि अगर इन लोग को हिम्मत है तो अकेले अकेले तेजस्वी से फरिया ले, अकेले लड़े जदयू, अकेले लड़े भाजपा, अकेले सब लड़े तो देख लीजिए कि क्या होता है, कहाँ आ जाता है लाइन लेंथ, पते चल जाएगा। आज तक एको बार फर्स्ट डिवीजन से पास किया है? एक बार 2010 में, उसके बाद कभी किया है फर्स्ट डिवीजन से पास? हर समय थर्ड डिवीजन अवधि रहा है। तो वो तो ज्यादा दिन नहीं चलता है ये सब चीज। आगे आगे देखिए ना, ये कूड़ादान में भेजेंगे। लेकिन अब आप ही लोगों में सिर्फ फुटबॉल है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको लेकर अब पप्पू यादव कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, दलित चेहरा है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। तो सिर्फ फुटबॉल तो आप ही लोग। पप्पू यादव के बात झूस फूस है, फूस फास। पप्पू यादव के बात के कोई भर क्या है? पप्पू यादव कांग्रेस में कुछ है क्या? कुछ है क्या पप्पू यादव जी कांग्रेस के नहीं है कोई कुछ? तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस के सांसद हैं? क्या है पप्पू यादव कांग्रेस में? समर्थन देते हैं? क्या समर्थन देते हैं? कि समर्थन तो बहुत लोग है कांग्रेस में देने वाले। कांग्रेस के कौन है? राहुल गांधी जी है ना जी, सोनिया गांधी जी है ना, और भी नेता लोग हैं, वेणुगोपाल जी हैं, है ना, और हैं यहाँ। क्या उन लोग कुछ बोले हैं क्या? तो पप्पू यादव तो हम पहले बोल दिए हैं, वो तो फटल ढोल है, जहाँ जाइए धड़ाम धड़ाम बजने लगते हैं। तो उनका बात का कोई हमको उस सब पर कोई भी हम बयान नहीं देना चाहते हैं पप्पू यादव जी के बात पर। अगर कभी होगा अवसर तो पप्पू जी यादव जी के बारे में हमसे बताइएगा, हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, क्या आप लोगों ने उसको नहीं हड़पा है? किसको? वक्फ बोर्ड की जो जमीन है। हम लोग का यही काम है, हड़पना। हड़पते तो हम लोग फर्स्ट डिवीजन से पास होते। ये सब काम गलत सलत काम, ये सब काम उन लोग का है। सौदा करना, हड़पना, किसी के पीठ में छुरा भोंकना,
ये सब काम आरजेडी का नहीं है, ये ए टू जेड की पार्टी है। यहाँ सब लोगों को मान सम्मान मिलता है और जो बोलते हैं हमारे नेता तेजस्वी जी वो करते हैं। हमारे नेता तो बोले कि जिसको अगर दिक्कत है आ जाइए हमारे आरजेडी में, क्योंकि ये ए टू जेड की पार्टी है, आइए स्वागत है, दरवाजा खुला हुआ है। तो कल ही बोले हमारे नेता, तो इसमें बोलने की क्या बात है। तो आपने देखा हमारे साथ बंटू सिंह हैं। वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के तमाम मुस्लिम जो लीडर हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जाता है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही वो लोग छोड़कर निकल जाते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते हैं। अब इसको लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही है। बहरहाल इस खबर इतना ही। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।